दरअसल बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि बीएपी का जिस तरीके से राइज हुआ है बागड़ में, और बागड़ के बाहर भी देखें तो पूरे आदिवासी बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो जी। जिस तरीके से राइज हुआ वो राइज दिख रहा है कि उस उगते हुए सूरज को हर कोई नमस्कार करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो उसके साथ अपनी भी बैतरणी जो है वो पार कर ले, अपनी भी नाव उनके साथ में लेकर के जाए और वो भी सत्ता की चाबी तक पहुंच जाए। जी। और उसी में ये बयान उनका आया है कि वो हम्म। अपने लिए एक सहयोगी की खोज में है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भारत आदिवासी पार्टी की जो राजनीति है बहुत क्लियर है। हम लोग स्वतंत्र राजनीति करने वाले लोग। अभी कहा गया कि राजकुमार राव जी बड़े नेता बने, वो ऑलरेडी बड़े नेता हैं। और राजकुमार जी की ख्वाहिश क्या है, बहुत क्लियर कट है। राजकुमार जी की या भारत आदिवासी पार्टी की पहली ख्वाहिश और जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि भील प्रदेश बनाया जाए। क्या आप इस बात को लेकर के, क्या भील प्रदेश पे आपका कोई कमिटमेंट है, तब इस चर्चा की शुरुआत आगे हो सकती है। अदरवाइज उससे पहले ये तमाम चीजें बेमानी है, ये डिस्क्रेडिट करने वाला मामला है। और अभी जो हाल फिलहाल के जो चुनावी परिणाम आए हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सलूम्बर का हो मामला या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो उसमें एक चीज स्पष्ट हो गया कि हम्म। साउदर्न राजस्थान में, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात से लगते हुए हिस्से में भारत आदिवासी पार्टी लगातार तेजी से अपना जो जनाधार है वो बढ़ाती हुई जा रही है। और उससे दोनों पार्टियों के लिए एक चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लिए चैलेंज नहीं है, उनके लिए भी चैलेंज है और बीजेपी के लिए भी चैलेंज है। और बीजेपी की लगातार जो ग्रिप है उस इलाके में वो खोती हुई दिख रही है, और इसलिए वो इस तरफ जो है वो झुकते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो पिछले दिनों में आप देखिए तो जिस तरीके का हमला बीजेपी की तरफ से बीएपी को, आदिवासी पार्टी के ऊपर किया गया, हम्म। चाहे डीएनए का सवाल हो, डीएनए का सवाल को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। या पिछले दिनों जो है बागीदौरा विधायक पर जो हमला हुआ, उस जी। हमले में भी हम लोग देखेंगे तो बाकी तमाम चीजों को देख लीजिए। जिस तरीके का अटैक लगातार बीजेपी की सरकार राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी पे कर रही है, या हमारे जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार जी जो सैलाना से अकेले विधायक हैं, उनके ऊपर जिस तरीके का हमला हो रहा है, वो हम्म। हमला ये बताने के लिए काफी है कि ऊपर से भले ही इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया हो, लेकिन अंदर खाने ये लगातार भारत आदिवासी पार्टी को खत्म करने की, उसको तोड़ने की साजिश लगातार रच रहे हैं। तो जी। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई हमारी राजनीति बहुत स्पष्ट है, वो स्वतंत्र राजनीति है। हमने विधानसभा में भी स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ा, लोकसभा में भी हमने स्वतंत्र राजनीति की, कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, उसका शुक्रिया। लेकिन हमारी राजनीति एकदम क्लियर है कि हम बिना गठबंधन के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और जिन 2 सीटों की बात हो रही है कि 84 सलूम्बर, ऐसा नहीं है। राजस्थान में 5 सीटें हैं जहां जिनमें से 4 प्रोमिनेंटली जो सीटें, जिसमें दौसा और देवली उनियारा की सीट भी है जिस पर की आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, और जी। उन पर भी हमारी जो है दावेदारी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, हम वहां पर भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीज इस पर हम मैं पंकज स्वतंत्र मीणा जी से तरीके से जवाब आगे लेता हूं। बढ़